Change is never painful. Only the resistance to change is painful. ये कोटेशन महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया है। अगर आप बहुत ध्यान से सोचें तो ये कोटेशन बहुत ही प्रासंगिक है। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है और जो व्यक्ति भी इस बदलाव को स्वीकार नहीं करता है, समस्या उसके जीवन में ही उठती है, क्योंकि वो क्या करता है, प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश करता है और प्रकृति से तो वैसे भी कोई जीत नहीं सकता। मंथन में आज जो मेरे मेहमान हैं, उन्होंने प्रकृति को और अपनी प्रवृत्ति को दोनों को स्वीकार कर लिया। इसलिए उनको चैलेंजेस तो बहुत सारे दिए, लेकिन वो सारे चैलेंजेस उनके लिए बहुत आसान हो गए, क्योंकि स्वीकारना उन्हें आता है। आज मेरे साथ हैं सुदेश नायर जी, जो कि डेफ क्रिकेटर हैं और वो एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने कई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स जीती हैं। अगर हम नेशनल गेम्स की बात करें तो नेशनल चैम्पियनशिप भी उन्होंने 10 बार से अधिक बार जीत ली है। वो सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं है, उनमें एक अलग किस्म का जुनून है। क्रिकेटर होने के साथ साथ वो बहुत सारे खेल खेलते हैं, जैसे कि वो बहुत अच्छा टाइकोंडो खेलते हैं और उन्हें ब्लैक बेल्ट मिला हुआ है। बहुत सारे स्पोर्ट्स में, जैसे वो रनर हैं, उनमें भी बहुत सारे मेडल्स उन्हें मिले हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, अनगिनत मेडल्स मिले हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ खेलों में ही नहीं, उन्हें एक्टिंग का भी शौक है। मतलब उन्होंने ना जीवन के किसी भी आयाम को अपनी एक कमी की वजह से बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने हर आयाम को टच किया है और वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं सुदेश जी को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजूंगी। आप लोगों को मैं बता दूं, जो कि सुदेश जी जो हैं वो मेरी बात सुन नहीं पाएंगे, तो उनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं, आशीष जी नाम है उनका, आशीष निगम। वो मेरी मदद करेंगे मेरी बात उन तक कन्वे करने में और उनके जवाब को हम तक कन्वे करने में। और सलाम करती हूँ ऐसे दोस्तों को जो कि अपने दोस्त के साथ हर पल हर क्षण खड़े रहते हैं। यहाँ मैं उनको एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, वेलकम। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं आप? वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है। मुझे भी लग रहा है कि आप जैसे अच्छे लोगों के साथ मिलके मैं बहुत कुछ नया आज सीखने वाली हूँ। जैसे कि सुदेश जी और आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे फ्रेंड्स आज की इस दुनिया में हैं, जो हमेशा अपने फ्रेंड के साथ खड़ा रहता है। एंड थैंक यू कि आपने अपना समय निकाला सुदेश जी के साथ इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू। डेफिनेटली उसके पास बस सुनने की और बोलने की शक्ति नहीं है, बट उसका दिल बहुत बड़ा है। दिल तो बड़ा है डेफिनेटली और कितनी सारी शक्तियां हैं। मैं तो, ये अद्भुत बहुत शक्तियां, सारा, अलौकिक शक्तियां हैं इनके पास। तो उसके लिए डेफिनेटली आई विल बी ऑलवेज देयर। Thank you so much. Thank you so much. A friend like you should be with everybody. मतलब everybody should have a friend like you. That's so good. अच्छा, सुदेश जी, this is my first question. आजकल आप क्या नया कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारा गेम्स तो खेलते रहते हैं, आजकल किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? न्यू क्या क्रिकेट के अलावा कर लो वो लोग है ना, न्यू ओके। अभी न्यू क्या कर, क्रिकेट टाइगर के अलावा प्रैक्टिस सुबह अभी स्टार्ट, कब से, हाउ मेनी डे, कब से, डेज कितना हो, 8 days में, ओके, सुबह 6 to 9, ओके। ही मीन्स टू से, वो पहले बोल रहे थे कि मैं क्रिकेट के अलावा टाइकोंडो भी खेलता हूँ। देन आई आस्क्ड कि नया क्या स्टार्ट किया। ही सेड कि मैंने सुबह प्रैक्टिस करना वो अभी वापस चालू किया। माइट बी बिकॉज ऑफ हिज वर्क शेड्यूल, ही माइट बी नॉट एबल टू डू, बट अभी अगेन स्टार्ट किया फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 9 PM, 9 AM। अच्छा, सुबह 6 से 9, 6 बजे से 9 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं अभी आजकल? हाँ हाँ, आजकल प्रैक्टिस कर। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, इनको बहुत सारे मेडल्स मिल चुके हैं ना? जी, क्रिकेट में भी मिला है और बाकी जगह भी बहुत सारे मेडल्स मिले हैं। तो जी, उनको अगर काउंटिंग करके पूछे तो कितना मेडल्स होगा इनके घर में इनके नाम से? मेडल्स
कितना है टोटल? 80। Oh my 80। God, 80 medals. क्रिकेट, ताइक्वांडो और Running. रनिंग का सब पकड़ के टोटल 80 मेडल। Wow, wow. Congratulations, congratulations. अच्छा, ये जैसे कि बहुत सारा स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं, इनको मतलब क्रिकेट में तो बहुत अच्छा कर ही रहे थे ना, क्रिकेट में इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ये भारत के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनको चैंपियनशिप जीत किया है इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इन्होंने बाकी गेम्स के बारे में क्यों सोचा कि मुझे बाकी गेम्स भी खेलना चाहिए? क्रिकेट इज इनफ इन इटसेल्फ ना। You, why only cricket? Other sports, why no? दूसरा गेम नहीं, why? पहले से क्रिकेट ही पसंद था, इसलिए क्रिकेट में ही खेलता गया। और ताइक्वांडो, रनिंग, फर्स्ट इज ताइक्वांडो, क्रिकेट बाद में, सेकंड रनिंग, ओके, थर्ड इज क्रिकेट। ही स्टार्टेड विद ताइक्वांडो, started with taekwondo. अच्छा, Started started with with taekwondo, taekwondo. then he did running, and then The running, yeah, 200 and 400 meters he used to run. He still runs, go for marathons also, and then he went into cricket. अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते हैं ना, तो मैंने सुना है जो लोग क्रिकेटर होते हैं, जैसे हमारे आम क्रिकेटर्स होते हैं, उनके पीछे तो पूरी दुनिया दीवानी होती है, उनकी इतने फैन क्लब होता है, इतना बड़ा बड़ा फॉलोअर्स इतने ज्यादा होते हैं, तो इनको क्या चैलेंजेस मिले? क्योंकि इन्होंने तो मेरे ख्याल से इनके अपने में भी क्रिकेटिंग में भी उनका आईपीएल और T20 ये सारे मैचेस हैं ना इनके भी? जी जी जी, आईपीएल तो नहीं है, बट T20 होता है और लीग्स होते रहते हैं, लीग्स होते रहते ना, तो इनको क्या चैलेंजेस मिले एक क्रिकेटर के तौर पे? इनको क्या वो फैन फॉलोइंग मिलती है, या ये डिप्राइव्ड इन उस फैन फॉलोइंग से ओनली बिकॉज ऑफ द स्पेशल एबिलिटीज? ओके, यू प्ले अच्छा क्रिकेट, इंटरेस्ट अच्छा, व्हाट प्रॉब्लम्स कम बिटवीन? हाँ, अच्छा okay, and all good, cricket problem नहीं कुछ, थोड़ा क्या, okay, all same, problem what है, understanding, अच्छा anger is he's not only talking about himself, he's saying about the whole team, that we can't connect that well, the way we should, because we can't hear or and listen. So this is the major issue, is the same thing he is telling, कि उसी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि हम सुन और बोल नहीं सकते, तो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना हम लोग बाकी जगह पे कर पाए, तो इसलिए मतलब नॉर्मल भी और वो लोग भी ज्यादा समझ नहीं पाते, because every deaf and dumb is not the same, even though they have their language, but they are not the same, they can't explain the exact thing to each other, they just can't tell the normal things, उसके बियॉन्ड भी, जैसे हमारी छोटी छोटी फीलिंग्स होती है, वी कांट शेयर दैट, वी कांट एक्सप्रेस। सो उसका कहना है कि भले ही हम लोग डिफ में ही बात करते हैं, हम उतना इवन मैच में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे आप इनके फ्रेंड हैं, बहुत टाइम से फ्रेंड है, आपने इनके सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी इनके लाइफ के बारे में कि कोई ऐसा एक इंसिडेंस है जहां आपको लगा हो कि इनकी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया गया है अपने बेनिफिट के लिए, और उसका बेनिफिट इनको नहीं मिल पाया है? अभी रिसेंटली भी जैसे फिल्म स्टार्स के साथ क्रिकेट लीग में इन्होंने लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी है, तो आपको ऐसा लगता है कि इनको यूज बहुत अच्छे से कर लिया जाता है बिकॉज ही इज वेरी काइंड हार्टेड, और उसके बदले में इनको एज एन ना फाइनेंशियल सपोर्ट है,
ना फिर इनको बहुत नेम फेम है? सी आई नॉट ब्लेम समवन, कोई क्रिकेटर सेलिब्रिटी हो या फिर दूसरा कोई भी हो, बट या डेफिनेटली इट इज देयर, नॉट ओनली फॉर हिम, आई से फॉर एवरीवन। जो लोग नॉर्मल भी अच्छा खेलते हैं उनको उतना स्कोप नहीं मिलता, इसकी तो बहुत दूर की बात है। एंड यस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ना हो, उसको यूज किया जाता है जस्ट बिकॉज ही प्ले वेल, ठीक है। He do play in Ranji also. He do play in the corporate leagues also. He plays in the state defender teams also. बहुत टाइम ऐसा वहां पे भी सेम सिचुएशन है जैसे उसने मेरे से शेयर किया है कि बहुत सी चीजें हैं अप्स एंड डाउन से, हर बार हर चीज नहीं समझी जाती। जैसे कि उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, ही वाज देयर इन केरला इन 2011 और 12 सम, उसके अराउंड देयर, बिफोर ही वन द इंटरनेशनल लीग, जब उन्होंने जीता था उसके पहले की बात है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, एंड ऑफ द टाइम, पहले उसको कोई इंटीमेशन नहीं कि एंड ऑफ द टाइम टीम से कुछ तो भी ये आया, पता नहीं किससे गलती था, बट उस तक इन्फॉर्मेशन लेट आया, एंड जस्ट बिकॉज इन्फॉर्मेशन केम लेट एंड जस्ट ही कॉल कि तुमको कल आना है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लीव फ्रॉम केरला आल्सो, बट वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया बिकॉज ही वाज इन हिज फैमिली मेंबर्स मैरिज। तो उस टाइम उसको वो मैच छूट गया पाकिस्तान के अगेंस्ट जो था, एंड बिकॉज ऑफ टाइम ही फील कि मतलब वो खुद पे ब्लेम लेता है कि मैं अगर टीम में रहता तो एटलीस्ट मैं थोड़ा सा कुछ कर पाता था। वो ये नहीं बोल रहा है कि टीम ने अच्छा नहीं किया, वो बोल रहा है कि मैंने मेरा देने में मैं रह गया कहीं पे। ही हैज शेयर्ड इट विद मी अ लॉन्ग बैक, एंड इज लाइक अगर मैं तब रहता था टीम में तो मेरे को लगता है कि हम 17 से पहले ही वर्ल्ड कप जीती होती। जैसे हमने 17 में जीता, 17 में जब जीते तब ही वॉज देयर इन द टीम। ही वॉज अवॉर्डेड बाय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जो हमारे तब प्रेसिडेंट थे। बट उसको लगता है कि उससे पहले भी हम लोग जीत पाते थे शायद, बट हम लोग उस टाइम फाइनल में आ रहे थे हम लोग पाकिस्तान से। तो इनको ऐसे उस टाइम के राष्ट्रपति ने भी पुरस्कृत किया हुआ है, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। इन सब चीजों का क्या कोई बेनिफिट इनको होता है इनके ट्रेनिंग के लिए, इनके डाइट के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए, या आगे स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन के लिए? क्या सरकार की तरफ से या जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है इनको? नो, व्हेन देयर आर मैचेस उसके लिए शायद इनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट डे टू डे डाइट एंड ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट थिंक सो। उनके लिए जो गवर्नमेंट के यहाँ पे स्टेडियम्स भी है, मुझे नहीं लगता उनमें भी उनको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी मिलती है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो। हाँ, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फिटनेस फ्रीक। हमारे बहुत से पास्ट सीपीज रह चुके हैं नासिक के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वो लोग बहुत अच्छे थे, एंड बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर उन लोगों ने बहुत बार उसे पर्सनली बुलाया है और उनके साइड से जितना हो सके ट्राई किया है। तो जो है वो मैं क्लियरली बोलूंगा कि पुलिस से वगैरह ही हैज गॉट अ गुड सपोर्ट, बट नॉट एग्जैक्टली द वे यू आर सेइंग कि डाइट के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए इतना नहीं मिलता है। हाँ, उसका सब जो कुछ अपने जेब से करना है, ऑल फ्रॉम हिज ओन अपनी जेब से, यस यस। बट आई वुड लाइक टू मेंशन उसका जो बैंक है, वेर इज वर्किंग राइट नाउ, ही इज वेयरिंग द सेम जर्सी, ही इज वेरी प्राउड ऑलवेज बिकॉज दोस पीपल आर सपोर्टिंग, they are supporting him right now. Whatever he had told me, they give him the leaves, they don't cut the money, and they do support him. That's so good. That's good. At least इनका बैंक इनकी हेल्प कर रहा है। अच्छा, सुपीश जी को कब ऐसा लगा कि बचपन से ही वो क्रिकेट के दीवाने थे क्या, या थोड़ा बड़े होकर के उनका स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट हुआ? ये खेल की तरफ इंटरेस्ट के पीछे कोई स्टोरी है क्या इनकी? Okay, I'll ask him. या क्रिकेट कब से स्टार्ट किया? बचपन से? कितना? 2003. Age 8.7. No, age 8.7. No रे, कम रे। Okay, उसके पहले स्कूल में स्टैंडर्ड कौन सा खेलना स्टार्ट किया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। स्कूल कब छोटा था? 6th स्टैंडर्ड। ओके, स्टार्टेड क्रिकेट। उसके पहले क्रिकेट नहीं खेला। और कैसे आया क्रिकेट खेलते? अच्छा, तू टीवी पे देखता था क्या?
अच्छा वो वर्ल्ड कप, ओके। ओके, ही हैज टोल्ड प्रीवियसली, बाद में उन्होंने उनके जर्नी के बारे में भी बोला। तो ही हैज स्टार्टेड इन 6, ही सेड, एंड एज पर आई नो ही वाज इन आर्मी स्कूल। सो ताइक्वांडो वो पहले से स्कूल से खेलता था, ये मुझे भी पता है। बट क्रिकेट उसने ऐवे ही कह सकते हैं कि वो टीवी उसको पसंद भी था, एंड ही हैज स्टार्टेड। बट एज आई नो उसके एक टीचर ने ऑब्जर्व किया था कि ये अच्छा खेलता है, तो ट्राई करते जा। देन ही स्टार्टेड प्लेइंग वेल, एंड देन उसको स्कूल की टीम में लिया गया था। 5th या 6th स्टैंडर्ड से ही वो खेलता है, तो वो स्कूल की टीम में खेलता था। देन ही बढ़ के इंटर स्कूल की चैंपियनशिप में खेलने लगा। भले ही वो स्पेशल चाइल्ड था, लेकिन वो नॉर्मल टीम में खेलता था। देन ही स्टार्टेड गेटिंग कोचिंग, वो मतलब यहाँ पे जो क्लब्स है वहां पे जाने लगा, वहां उसमें खेलने लगा। देन समवन हैज रिकॉग्नाइज्ड, फिर वो स्टेट्स में खेलने लगा, स्कूल से उसको थोड़ा बढ़ावा मिलते गया, अच्छा फिर अच्छा। डिस्ट्रिक्ट खेलने लगा, फिर स्टेट खेलने लगा, देन नेशनल खेलने लगा। देन उसकी वो सब देख के उसकी फैमिली में भी उतना सपोर्ट था, बहुत अच्छा सपोर्ट था। उसकी दोनों दीदी एंड उसकी मामा, हाँ उसके डैड को भी गुजर के बहुत टाइम हो गया, ही वॉज इन आर्मी। बट डैड भी उसके सपोर्टिव थे, तो इन्होंने सपोर्ट करके उसको फिर वो कोचिंग दिलवाया, क्लब्स दिलवाए। देन ही स्टार्टेड प्लेइंग इन द डिस्ट्रिक्ट टीम ऑफ डिफेंडर। डिस्ट्रिक्ट से ही वेंट टू स्टेट, स्टेट से ही वेंट टू नेशनल, नेशनल से वेंट टू इंटरनेशनल। ओ माय गॉड, लवली जर्नी। लवली जर्नी। अच्छा, इनका इंस्पिरेशन कौन है? ये कौन से क्रिकेटर को देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं, जो इनका होता है ये ना हीरो, ये मेरा मेरा आईपीएल। ये ये आप भी एक्शन से पूछ लो ना, एक सेकंड में बता देगा उसका फेवरेट कौन है। मेरे को टाइम ही लगेगा, आप बस एक्शन से पूछ लो। हाँ अच्छा क्रिकेटर, बस क्रिकेट का एक्शन कर लो, कौन अच्छा लगता है ऐसे बस पूछ लो। पूछो, आप पूछो, बोलेगा वो। हाथ आपका से हाथ करो, हाथ क्रिकेटर, समझो। क्रिकेटर फेवरेट कौन है? फेवरेट अच्छा क्रिकेटर कौन है? अच्छा, ओ धोनी। मुझे भी अच्छा लगता है धोनी। हाँ, यू लव हिम। मैं आपका दिल उन तक पहुंचा दूंगी। दैट्स सो लवली, दैट्स सो लवली। अच्छा, जैसे जैसे इनका इनका इंस्पिरेशन जो है धोनी है, तो इन्होंने कुछ ऐसा कोई ड्रीम रखा हुआ है? जैसे धोनी का कोई ड्रीम था, उन्होंने अचीव किया, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है। इनका कोई ड्रीम है जो सीक्रेट ड्रीम है, जो पूरा करना चाहते हैं? Ma'am, you yourself has answered this thing, because the film you said, the way he like it, I'll ask him, he'll tell you the same thing as well. What you want to? बड़ा क्या करना है क्रिकेट? बड़ा नहीं, क्रिकेट बड़ा क्या करना? नहीं, क्रिकेट अच्छा, फिर क्या करना है? धोनी, same. Listen, I told you earlier only. Same Dhoni. He will say the same thing. He wants to be like Dhoni. He was like, I will. That's why he went for the CCL वाला thing. These people were also good. उसीलिए उसने खुद से अप्रोच किया था उनको कि मुझे बस देखने आना है, बट बिकॉज ऑफ हिज गुड कॉन्टैक्ट जो उसने अब तक कमाया है, उसको उसके अच्छे फ्रेंड्स से उन्होंने उसको टिकट दिलवाया, पासेस दिलवाया, यू कम एंड विजिट द सी द मैच, और तुम उन लोगों से देखो। उनको मिलने के बाद दोस पीपल हैव सीन उसका थोड़ा सा ट्रायल बॉलिंग वॉलिंग देखा होगा, एंड देन दे अप्रिशिएटेड कि हाँ, अगर तुम इतने अच्छे खेलते तो इफ यू वांट यू कैन कम। एंड वही सोच के वो गया था कि एटलीस्ट मेरा उनसे पहचान होगा, एंड देन आई कैन गेट इनटू दिस थिंग, बिकॉज उसको भी अभी ऐसा लगता है कि वो बहुत लोगों से पहचान से बाहर है। भले वो कितना भी अच्छा खेलता है, लेकिन उसका जस्ट बिकॉज ही कांट स्पीक एंड ही कांट लिसन, तो लोगों तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सो अगर कोई जरिया मिल जाए, जैसे ये लाइव सेशन है, इससे अगर थोड़े लोग देख ले, कोई ऐसा बंदा देख ले जिसको पता है कि हाँ भाई, इसका वर्थ मैं थोड़ा ऊपर लेके जा सकता हूँ, देन ही कैन इंप्रूव। एंड इसका ड्रीम हर बार धोनी रहता है। यू चेक हिज इंस्टाग्राम, इट्स ऑल अबाउट धोनी। ही लव धोनी। पता है क्या, मुझे मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि जिसके अंदर इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, अगर उसको भी हमारा देश रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो फिर ये हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है कि एक इतने बड़े टैलेंटेड स्टार को हम लोग वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं जिसमें एक्चुअली इनको होना चाहिए। अगर जैसे इनके लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप इनके बहुत बेस्टी हैं, तो उस टाइम बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? कुछ स्पेशल करते हैं अपने वो सैड फेज से बाहर निकलने के लिए? हाउ डज ही मोटिवेट हिमसेल्फ? व्हेन तू जब सैड सैड अच्छा नहीं लगता, क्या कर
और सिंपल और क्लियर आंसर था उसका कि मैं हर बार आगे का सोचता हूँ कि मैं जीतूंगा तो और अच्छा होगा, सैड रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। ही सेड द सेम थिंग कि एंड और एक पूछूंगा तो वो अच्छा आंसर हो पाएगा। टीम हारा और कैसे अच्छा एंड टीम और टीम टीम ही मेंशन कि नसीब में रहेगा तो हम हार ही जाएंगे, बट बाद में ट्राई करेंगे तो टीम जीतेगा, अच्छा बॉल करेंगे तो जीतेगा। तो अच्छा क्या और बॉलिंग कि हम ट्राई करेंगे अच्छा और आगे तो हम लोग जीत जाएंगे। वही उसका मोटिवेशन है कि इस बार हार गए तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे ऐसा। I'm He so has a very big inspired. heart. That is The what I'm R so is inspired by this man. He's such a gem. आपको बहुत आगे जाना है. You have to go very far off. And मुझे लगता है आने वाले टाइम में लोग आपको फॉलो करेंगे. People will follow him for this, you know. ये जुनून काम के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति, यही जुनून चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए. अगर इनसे सारी दुनिया के लिए, देखिए हम लोग क्या हैं, हम लोग एबल्ड हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. हम लोग कितना रोते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम में इतना रोते हैं. ये सोचिए प्रॉब्लम के लिए बोल रहे हैं कि मैं सीधा आगे का सोचता हूँ, प्रॉब्लम सोचूंगा तो रह जाऊंगा, आगे का सोचता हूँ. अगर इनको कोई मैसेज देना हो उन सभी लोगों को, हमारी तरह नॉर्मल लोगों को भी, उन लोगों को भी जो लोग अपनी किसी कमी की वजह से घर बैठते हैं, अगर कोई मैसेज देना हो तो इनका मैसेज क्या होगा? तू क्या बोलेगा सबको, मैसेज अच्छा क्या सबको, यू मैं सैड 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 काम नहीं करता, तू अच्छा रहता है, सबको क्या बोलेगा, मैसेज तू क्या और stay happy happy perfect happy perfect perfect happy happy stay happy and be happy around, सब कुछ ठीक हो जाएगा. That's what he said. I guess you also would have understood, right? The same he said. It's so easy. मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये क्या कहना चाहते हैं. सुधीश जी, you are hero. You are a hero. सुधीश जी ने फिल्म, यस, और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है ना, फिल्म्स में. हाँ, छोटे बड़े जो नासिक से रिलेटेड आते हैं, रूरल के हैं, थोड़े अर्बन के आते हैं, तो थोड़े से एक्टिंग करते रहते. क्या बात है. इनके कुछ फिल्म्स जरूर भेजिएगा, जो इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स किया है ना, वो जरूर शेयर कीजिएगा, है ना. Definitely. He loves acting, he loves dancing, he loves taekwondo, he loves running, he loves cricket. He's a social club member. ये हमारा जो रोड ट्रैक क्लब ऑफ नासिक ग्रेप वैली, उसके वो मेंबर है, मैं भी उसका मेंबर हूँ. And a lot of things he do, not only this thing, a lot of things he do. My God, सुधीश जी, सच में सैल्यूट टू यू. You are amazing, you are amazing, you are amazing. ये जो किस्मत की रेखा है आपने बदल दी है. You have changed everything. And आशीष जी, आपका बहुत बहुत दिल से आभार. Thank you so much. आपने पूरे टाइम हेल्प किया सब कुछ बताने में, और आप इनके साथ खड़े हैं, इनका बोलने वाला वर्जन बन के हमारे लिए. You have been so kind. अपना टाइम आपने मुझे दिया, and thank you. मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऑल द वेरी बेस्ट सुधीश जी, एंड आई वांट टू सी यू रॉकिंग द वर्ल्ड. एंड आशीष जी, कीप रॉकिंग. थैंक यू सो मच. अच्छा, फिर से किसी स्टार बन के फिर इंटरव्यू करेंगे, या बहुत बड़े स्टार बन जाए, विल डू अनदर इंटरव्यू, वन मोर इंटरव्यू सून. पढ़ा अगेन सेम. बस ये थोड़ा क्लियर हो जाए सब कहना, उसके वजह से CCL के थ्रू थोड़ा ऊपर
रहूंगा। वो बोल रहा है अगर मेरे को कोई रोल मिल जाए, सीसीएल का उसका ड्रीम है अभी हाँ फिलहाल, बिकॉज वो जस्ट जाके है तो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में सीसीएल हाँ वो बोल हाँ रहा है हाँ। खेल लूंगा तो मैं हो जाऊंगा फेमस, ऐसा उसका कहना है। अरे आप उससे भी ऊपर वाला गेम खेलेंगे, फिकर सीसीएल से नॉट। ऊपर, अच्छा शायद। आप दोनों को उस- हाँ, ही ट्राइंग टू से कि अभी नेक्स्ट उसके जस्ट दिसंबर कब है, अभी टाइम के पास कब है, टाइम है अच्छा, आफ्टर दिसंबर और जनवरी देयर इज वर्ल्ड कप गोइंग ऑन, सो वो खेलने वाला है वर्ल्ड कप के लिए। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप दोनों को। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और मैंने बोला ना एक और इंटरव्यू लूंगी, मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिएगा। हाँ, ऑटोग्राफ, सेंड मी एन ऑटोग्राफ, आई विल बी योर फर्स्ट फैन। पक्का 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 वैसे बोल रहे हो, और वो थैंक यू ऐसे बोलता है, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो आप मच, दोनों, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच। चलो नमस्ते। चलो, नमस्ते। नमस्ते।